हेलो दोस्तों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बूस्टर सीरीज जिसका नाम है परीक्षा वाली खुराक हमने शुरू किया है, जिसमें हम लोग आपको सभी सब्जेक्ट के हर क्लास में लगभग 10 से 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, जिस क्वेश्चन के आधार पे आपके एग्ज़ाम में इलाहाबाद ग्रुप डी और ग्रुप सी के एग्ज़ाम में एज इट इज़ या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों, आज का ये क्लास हमारा रीजनिंग पे होने वाला है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को लिया है, जो कि परीक्षा के आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट या इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अटेंड कीजिए इन क्लासेस को, और जो भी आपके दोस्त यार इस ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और इन सवालों को हल कीजिए और अपनी तैयारी को भी जांचिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कि 15 अप्रैल को संडे है तो 25 जुलाई को क्या होगा, मतलब कौन सा दिन होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अप्रैल दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है जुलाई में। तो अप्रैल से जुलाई में जो डेट दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे उस डेट के बीच टोटल कितने दिन आते हैं। जैसे अप्रैल जो है 30 का महीना होता है, तो उसमें 15 अप्रैल तो दिया हुआ है, तो उसके बाद 15 दिन बचते हैं। मई में 31 दिन होता है, जून में 30 दिन और जुलाई का 25 दिया हुआ है ये। तो इन सबको जोड़ने पे 101 हमारा आता है। ठीक है, तो इस 101 को 7 से भाग लगाएंगे बच्चों। ठीक है दोस्तों, 7 से भाग लगाएंगे। जो 7 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, हमारा जो शेषफल आएगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इस दिन कौन सा दिन होने वाला है 25 जुलाई को। तो देखिए रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी अगर रिमाइंडर हमारा 1 आता तो वो मंडे होता है, 2 आता तो ट्यूसडे होता, 3 आता तो वेडनेसडे, ऐसे ही 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे, 0 पे संडे। तो रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर 3 आने का मतलब कि कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इस सीरीज को अटेंड कीजिए और इसके क्वेश्चन खुद भी लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 1 मार्च 2015 को बुधवार था, तो 26 जून 2015 को क्या दिन रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 मार्च 2015 को बुधवार दिया हुआ है, तो मार्च में अभी कितने और दिन बचते हैं, 30 दिन, क्योंकि 1 मार्च तो दे दिया। ऐसे अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और जून में 26 दिन। ठीक है, तो इन सभी दिनों को जैसे 1 मार्च से और 26 जून के बीच में आने वाले जितने भी दिन होते हैं उनको काउंट करेंगे तो ये टोटल 117 दिन हो जाएंगे। ठीक है, इसको 7 से फिर से भाग लगाएंगे, तो जिसमें रिमाइंडर शेषफल इसका 5 आएगा अभी। ठीक है, 1 मार्च को बुधवार दिया हुआ है, तो बुधवार के बाद आने वाला 5वां दिन जो होगा, बुधवार के बाद आने वाला 5वां दिन, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बुधवार देखिए ये है। ठीक है, पहला दिन गुरुवार, दूसरा दिन शुक्र, तीसरा दिन शनि, चौथा दिन रवि और 5वां दिन कौन सा हो गया, सोम। ठीक है, ये हो गया हमारा सोमवार। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, सोमवार। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डाइस से है हमारा रिलेटेड बच्चों। ये 4 देखिए फिगर हमें दिया हुआ है और पूछा है 6 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फिगर 1 और 2 के हिसाब से। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या काम करते हैं कि ऐसे फिगर को ढूंढते हैं जिसमें कोई 2 वर्ड कॉमन हो या कोई एक कॉमन हो और 2 डिफरेंट हो। तो देखिए फिगर 1 और 4 में क्या है बच्चों कि देखिए 6 और 4 कॉमन है। ठीक है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो अगर किसी डाइस में 2 हमें दिख रहे हो कॉमन, ठीक है, 2 अगर कॉमन दिख रहे हो तो जो तीसरा वाला दोनों डाइस का बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो हम पहले ले लेते हैं फिगर 2 और 4 को। ठीक है, तो 2 और 4 में देखिए क्या है कि 2 और 4 में ये 2 4 कॉमन है, इसमें भी देखिए 2 4 कॉमन है। ठीक है,
तो हमें हमारा आ गया क्या, 6 के विपरीत आ जाएगा 1, ठीक है। ये देखिए, या इसको एक और इसको या फिर फिगर इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम इसको फिगर 3 और 4 को लेकर करते हैं, चलिए 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 में क्या कॉमन है दोनों में, 4 दोनों में कॉमन है। तो 4 से हम लोग चलना शुरू करेंगे, या तो क्लॉकवाइज चल के लिखने वाले हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल के लिखने वाले हैं। तो दोनों में अगर चलेंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज ही या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसमें हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलने के बाद 6 के बाद 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 5, तो ये हमने लिख दिया। और इसमें देखिए 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया। तो इस प्रकार से ये जो है 5 का उल्टा हो जाएगा, ये 6 का उल्टा। तो हमारा इसमें भी कितना आ गया, 6 का उल्टा 1। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलते तो क्या लिखते, 4 5 6, इधर को चलते ना ऐसे, तो 4 5 6। और इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते तो 4 2 1। फिर भी आप देखिए आंसर सेम ही आएगा। तो हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। देखिए इसके 2 रूल होते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो पहला रूल क्या होता है कि 2 ऐसे डाइस ढूंढेंगे जिसमें कि 2 कॉमन हो, तो तीसरा जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। या फिर एक कॉमन हो तो फिर उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखेंगे, जो एक दूसरे के नीचे आएगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी डाइस से है, इसमें भी वही सेम 4 फिगर दिया हुआ है, जिसमें ए के विपरीत क्या होगा वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें फिगर 2 और फिगर 3 लेते हैं। फिगर 2 और 3 देखिए, इसमें ये दोनों कॉमन है। अभी आपको मैं पीछे रूल बताया, ये दोनों कॉमन है, तो तीसरा जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ए के विपरीत हमारा डी हो गया। अभी या फिर आप हम फिगर 1 और फिगर 4 को ले लेते हैं, 1 और 4। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन इसमें देखिए एफ जो है हमारा कॉमन है, ठीक है। तो एफ से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज। देखिए तो एफ से क्लॉकवाइज चलने पर एफ ए बी आ गया, ठीक है। या एफ से इसमें एफ डी सी, तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी ये ओपन डाइस दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। ओपन डाइस देखिए, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओपन डाइस में जो होता है ना, ये वाला एक छोड़कर अगले के अपोजिट होता है, एक छोड़कर अगले के अपोजिट होता है। और ये जो बाहर को है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए तो देखिए 2 जो है 4 के अपोजिट हो गया, 2 का अपोजिट क्या होगा, यही हमारा पूछा हुआ है। तो 2 4 के अपोजिट हो गया, 6 जो है 5 के अपोजिट हो गया, 3 1 के अपोजिट हो गया, 2 4 के अपोजिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखिए ये वाला इसके अपोजिट होता है ओपन डाइस में, ये एक छोड़कर होते हैं अल्टरनेट। जैसे ये है तो ये जो है इसके अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ वाला ये अल्टरनेट होता है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये जो बाहर की ओर है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 2 के अपोजिट कितना होगा, तो 2 के अपोजिट हमारा होगा 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा आरेख पर्वत पृथ्वी वन के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। देखिए पर्वत पृथ्वी और वन, ठीक है। पृथ्वी पर पर्वत और वन दोनों होते हैं, ठीक है। पर्वत और वन दोनों होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर आएंगे दोनों। लेकिन क्या पर्वत और वन दोनों एक ही चीज़ होता है क्या, नहीं। पर्वत तो अलग चीज़ है ना, वन तो अलग है ना, ठीक है। तो पर्वत पृथ्वी के अंदर दोनों आएंगे, पृथ्वी पर ही तो आएंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये आंसर नंबर 2। देखिए इसमें पर्वत हो जाएगा, ये वन अलग अलग, और ये पृथ्वी हमारी हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्नातक शिक्षक और खिलाड़ी के बीच अच्छा संबंध दर्शाता है। देखिए स्नातक शिक्षक और खिलाड़ी, ये दिया हुआ है हमारा 3, ठीक है। स्नातक शिक्षक और खिलाड़ी। अब देखिए क्या स्नातक जो लोग होते हैं, कुछ स्नातक शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ स्नातक खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए
क्या ये मतलब कुछ स्नातक शिक्षक भी होंगे और कुछ स्नातक खिलाड़ी भी होंगे, कुछ खिलाड़ी भी शिक्षक होंगे और वो शिक्षक स्नातक भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि तीनों मिल रहे हैं तीनों, ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक आदमी उत्तर की ओर 2 किमी चलता है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, इसको पहले नॉर्थ साइड में देखिए 2 किमी हमने चला दिया, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है, फिर इसे पूर्व दिशा में हमने चलवा दिया 10 किमी। देखिए इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है, यहाँ से उत्तर की ओर चल दिया 3 किमी, ठीक है। और फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। देखिए पूर्व की ओर 2 किमी चल दिया है। फिर वह सूर्यास्ती बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ से ये दूरी इसकी पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, इसको देखिए हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे मिलेगा, इसको मिला देंगे। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो ये 10 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इतनी 2 है ही, तो 10 और 2 12, तो ये भी तो हो जाएगी 12, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस आप लोग देखिए, ये 2 है और ये 3, ये 5 हो गया टोटल, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो अभी देखिए ये जब 12 हो गया, ये 5 हो गया, इस तो ठीक है। तो ए बी हमारा कितना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है डी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओ, ठीक है, ओ। तो देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, ये हमारा कर्ण हो गया, ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, ये हमारा 12 का वर्ग, ये 12 है और ये 5 का वर्ग, 12 बराबर हम 144, 5 का 25, तो ये 169, इसको ऐड करने पर ये 169। अब ए बी बराबर √169 है, अब 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 13, ठीक है, तो ये बाहर आके 1 13 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 13 आ जाएगा, इसके बीच की दूरी 13 आ जाएगी, ठीक है, यही हमारा 13 आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है और ये पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए तो ये 2 3 10 29 और 66, तो हम सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए इसके बीच डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच 7 है, इसके बीच 19 है और इसके बीच 37 है। अभी फिर से एक बार डिफरेंस देखते हैं, तो देखिए ये 6 12 18, अभी 18 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, 6 12 18, तो 6 की 6 से इसमें 6 देखिए बढ़ा, तो 18 6 24 आना चाहिए, ठीक है, 24। अभी यहाँ पे 24 कब आएगा, देखिए अब यहाँ पे और जो यहाँ पे संख्या होनी चाहिए थी, इन दोनों का डिफरेंस ही तो 24 आना चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस ही 24। तो अगर हम 37 में 24 जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा देखिए 61, अभी इन दोनों का डिफरेंस आएगा 24। और फिर इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ और यहाँ की संख्या का डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 61। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 1 7 और 6 6 12, मतलब 127 का डिफरेंस हमारा 61 आना चाहिए। तो इस यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी हमारी 127, ठीक है। देखिए डिफरेंस से 2 बार हमें डिफरेंस करना है, दो बार डिफरेंस जब करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 18 6 24 हो जाएगा, इसलिए तब 6 का आएगा। तो अब भी यहाँ पे 24 कब आएगा, जब यहाँ पे 61 होगा, और यहाँ पे 61 कब आएगा, जब यहाँ पे 127 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा 127 आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंस पे बेस्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यही पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए ये जो 143 है, अगर 12 का स्क्वायर -1 करते हैं तो 143 आता है, और 13 का स्क्वायर -2, देखिए यहाँ पे -1 करना पड़ा और इसमें 1 ऐड करना पड़ा तब 13, और यहाँ -2 करना पड़ा, फिर यहाँ पे 1 ऐड किया 13 में और यहाँ पे -3 किया। तो इसका मतलब अगला पद हमारा क्या आ जाएगा बच्चों कि 15 का स्क्वायर -4, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 -4 यानी 221, 225 में से 4 कितना जाएगा तो कितना बचेगा 221,
21। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मिलते हैं अगले क्लास में। ये हमारा पहली क्लास थी रीजनिंग की। ठीक है, ऐसे ही आपके इसी प्रकार के डेली एक क्लास करवाई जाएगी जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास बच्चों। आपको आपके पेपर में सेम इसी क्लास से सेम क्वेश्चन या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।